बालकों में स्थानीय लोगों के रोजगार की बात आप कह रहे हैं, वहीं बालकों का कहना है कि स्थानीय जो लोग हैं उनको हम रखते हैं परंतु वो ज्यादा दिन काम नहीं करते, छोड़ के चले जाते हैं। ऐसी भी समस्या उनको देखने आ रही है। देखिए, बालकों के स्थानीय लोगों को रखना, मैंने कहा ना कि मैं बचपन से बालकों में रखा हूं, और वही बालको है जिसको मैंने बचपन से देखा है। और जब हमारे पिताजी वहां काम करते थे तो हमने देखा है कि वही बालको है जो कि 800 करोड़ का टर्नओवर भी देता था। सरकारी कंपनी थी, हमेशा प्रॉफिट दिखाता था। और प्राइवेटाइजेशन होने के बाद ये जब 51 और 49 का बात है, 49% सरकार के पास है, 51% वेदांता के पास है, तो ये हमेशा घाटा दिखा करके मुनाफा कमा रहे हैं। सरकारी कंपनी जब मुनाफा दिखा रहा था और ये अपना मुनाफा नहीं दिखा के घाटा दिखाते रहे शुरू में और उसकी कमाई करते रहे। अरे जितने में इन्होंने बाल को खरीदा उतना तो स्क्रैप बेच करके इन्होंने बाल को से कमा लिया। और आप जो स्थानीय लोगों की बात कह रहे हैं कि हमारे स्थानीय लोग उतना काम नहीं करते हैं, तो मेरे भाई, कोई भी व्यक्ति जब नौकरी ज्वाइन करता है तो एक अच्छे वातावरण में काम करना चाहता है। और मैंने कहा कि अगर आप किसी पे दबाव बना करके काम करोगे, चाहे वो बालकों का बंदा हो, चाहे मेरा भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी हो या कोई भी कार्यकर्ता हो, तो उसे उस वातावरण में काम करने की इच्छा नहीं होगी। और जब इच्छा थोड़ी सी कम होती है तो इन लोग दबाव बना के उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो एक अच्छा वातावरण बना के रखें बालकों वाले। फिर देखिए हमारे जितने छोटे भाई हैं, हमारे लोग जो वहां पे सर्विस में आ रहे हैं, वो किस प्रकार से काम करके आपको कितना प्रॉफिट कमा के देंगे, वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। संगठन जो है पुरजोर विरोध करता है कि कृपया करके भारत एल्युमिनियम कंपनी से निवेदन करता है और चेतावनी भी देता है कि आप यहां स्थानीय लोगों पे दबाव बनाकर इस्तीफा देने पे मजबूर ना करें और यहां के स्थानीय युवा बेरोजगार जो हैं उनको नौकरी दें, ताकि इस शहर का, उनके परिवार का विकास हो सके। तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है साथियों, वह है राखड़ का मुद्दा, जिसको हम हमेशा उठाते आए हैं। कुछ महीने पहले हमने हड़ताल भी किया, आंदोलन भी किया था, वहां पे धरना दिया था हमने, और उस आंदोलन में हमने कई मांगे रखी थी। और उनके अधिकारी, मैं बोलता हूं, जो कि एकदम मुंह में शहद भर के आते हैं और वहां पे बोलते हैं मीठी मीठी बातें कि हम सारी मांगे पूरी कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक भी मांगे पूरी नहीं की। और यह राखड़ का मुद्दा जो है, उस पूरे बालकों के वातावरण को, जो मैं शुरू में कह रहा था, जो एकदम हरियाली था, एक खूबसूरत सा जगह था, प्रदूषण मुक्त जगह हुआ करता था, आज पूरा प्रदूषण से भर गया है बालको। राखड़ यहां वहां जहां तहां आप देखेंगे पूरा पटा हुआ है। जब गर्मियों के दिन में हवा चलती है तो इतना डस्ट उड़ता है, और मैं डॉक्टर होने के नाते बोलता हूं कि ये डस्ट से, पॉल्यूशन जो होता है, इससे बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे ब्रोंकाइटिस, एम्फाइजीमा, इस टाइप की बीमारियां होती हैं, फेफड़े की बीमारी हो जाती है और लोगों को काफी तकलीफ होती है। ये राखड़ वाला जो मुद्दा है, उसको भी प्रदूषण मुक्त भारत एल्युमिनियम कंपनी का जो कॉलोनी है वही नहीं, बल्कि पूरा कोरबा प्रदूषण मुक्त हो। इससे मैं यह भी भारत एल्युमिनियम कंपनी के जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं उन्हें मैं यह कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द यह राखड़ वाला चीज खत्म करें। और राखड़ परिवहन का जो कार्य चल रहा है, यह जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, या जो पॉल्यूशन की जो सही नियम कानून है, उसके तहत चले। इन लोगों ने कई बड़े बड़े लोगों के बंगले से जो फोन आते हैं और कई बड़े बड़े ऑफिस से फोन आते हैं, तो उन लोगों को राखड़ का धंधा करने दे दिया है, राखड़ उठाने के लिए दे दिया है। और आप यहां से बिलासपुर तक जाइए, या कनकी होके जाइए, या कटघोरा होके जाइए, रोड के किनारे हर जगह आपको रात को ट्रक वाले जाते हैं और राखड़ छोड़ के चल देते हैं। भारत एल्युमिनियम कंपनी को इसमें एकदम स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जिसको उन्होंने ये कार्य दिया है, वह उन लोगों को भी पूरा जो परिवहन का जो कार्य है, वह प्रदूषण के जितने भी नियम कानून है उसके तहत करने होंगे। मत दिखाकर, गांव शहर दिखाकर प्रतिदिन जो है सौ करोड़ों रुपया का हेरा फेरी कर रहा है। तो मेरे समझ से ऐसा लगता
किया है और आज भी भ्रष्टाचार में लगा हुआ है और यहाँ के भूमि पुत्रों को जब कोई काम नहीं दे रहा है तो फिर विनिवेश की कोई जरूरत नहीं है, तो क्यों नहीं इसके वापस के लिए लड़ाई लड़ा जाए। बिल्कुल सिन्हा जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। वाकई में एक ये प्रॉफिट मेकिंग बाल्को कंपनी गवर्नमेंट में भी थी, और आपके इस प्रश्न को देखते हुए जरूर हम सरकार को भी एक खत लिखेंगे अपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि ये लोग के जो कारनामे हो रहे हैं वो क्या है। साथ ही साथ मैं इनके मालिक को भी एक अपने तरफ से खत लिखूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं, यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं बाल्को के, वो सभी लोग अपने मालिक को भी अधिकार में रख रहे हैं और यही जितना बटोर सके वो बटोर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। क्योंकि मैं इनके मालिक से मिला हूं, अनिल अग्रवाल जी से भी मिला हूं। मेरा 3 दिन उनके साथ, जब मैं बाल्को में काम करता था तो एक कॉन्फ्रेंस में कलकत्ता में उनके साथ 3 दिन में एक होटल में एक कॉन्फ्रेंस था, तो वहां रहने का मौका मिला था। मुझे लगता है कि वो अनिल अग्रवाल और नवीन अग्रवाल जो है उनको भी अंधकार में रख रहे हैं, क्योंकि उनका जो सोच था कि विकास करना जरूरी है, लेकिन यहाँ जो अधिकारी आए हुए हैं, ये जो CSR वाली बात बोले आपने, वाकई में CSR का उतना काम दिखता नहीं है कभी। नहीं तो CSR का अगर अच्छा काम हो, CSR फंड से अच्छा काम हो तो विकास जरूर नजर आएगा। केवल फर्जी चल रहा है, वो सब कागज पे चल रहे हैं और कागज ऊपर जा रहे हैं। ऊपर मालिकों को उतना समय नहीं है कि वो आकर के ये सब चीजें देख सके। सूचना का अधिकार का यहाँ